स्वागत है। आज हम ना उन स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो परिवार में गहरे रिश्ते बनाने पर फोकस करते हैं। खासकर एक किताब के कुछ अंश हैं परिवार की आदतों पर। तो आज का मकसद है कि इनमें से कुछ खास बातें निकालें जो रिश्तों को मजबूत बनाने में काम आए। स्रोत ये भी कहते हैं कि आजकल परिवारों पर नए तरह के दबाव हैं और पुराने तरीके शायद उतने कारगर ना हो। एक इतिहासकार है अर्नोल्ड टॉइनबी, उनका जिक्र है। उन्होंने कहा था सफलता जैसा कुछ भी असफल नहीं होता, मतलब चुनौतियां बदलें तो तरीके भी बदलने पड़ते हैं। तो इन स्रोतों में रिश्तों को समझने का कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट जो सामने आता है वो है भावनात्मक बैंक खाते का, इमोशनल बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक खाता। हाँ, एक तरह से जब हम मान लीजिए दया दिखाते हैं, वादे निभाते हैं, जरूरत पड़ने पर माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं, तो हम इस खाते में कुछ जमा कर रहे होते हैं, पॉजिटिव डिपॉजिट्स। अच्छा। और नकारात्मक बातें अगर कुछ गलत हो जाए तो? हाँ, तो वो हो गई निकासी, विड्रॉल। जैसे अनादर करना, बहुत ज्यादा आलोचना, भरोसा तोड़ना या मन में कड़वाहट रखना, ये सब खाते से निकालने जैसा है। स्रोत कहते हैं कि लगातार छोटी छोटी ही सही पर पॉजिटिव जमा करते रहने से ही विश्वास बनता है, मजबूत होता है। ये तो काफी दिलचस्प है। क्या स्रोत में कोई उदाहरण है इसका कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? जी बिल्कुल। एक पिता का अनुभव बताया गया है। काफी सालों की दूरी थी उनके और बेटे के बीच, कुछ कड़वाहट भी थी। फिर एक दिन उन्होंने पूरी ईमानदारी से, मतलब दिल से, बेटे से माफी मांगी। अच्छा। और ये उस बेटे के भावनात्मक बैंक खाते में एक बहुत बड़ा डिपॉजिट साबित हुआ। ये दिखाता है कि कभी कभी एक सच्ची कोशिश, भले ही देर से हो, बहुत असर डाल सकती है। हाँ, ये तो है। पर इसमें वक्त तो लगता होगा, है ना? एकदम से तो नहीं बदलता होगा सब कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने, वक्त लगता है। और यहीं पर धैर्य की बात आती है। स्रोत में चीनी बांस के पेड़ की मिसाल है। चीनी बांस, वो कैसे? आप उसे सालों तक पानी देते हैं, खाद डालते हैं, जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वो तेजी से बढ़ता है, 90 फीट तक। अरे वाह! तो रिश्तों में भी, खासकर जब विश्वास टूटा हो, तो लगातार कोशिश और धैर्य चाहिए। नतीजा शायद तुरंत ना दिखे, पर वो अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। तो ये जो लगातार कोशिश है, हाँ। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, मतलब हमें कुछ करना भी पड़ता है। स्रोत इसे किसी सिद्धांत से जोड़ते हैं? हाँ बिल्कुल। यहीं पर प्रोएक्टिविटी का सिद्धांत आता है। सक्रियता, मतलब हम सिर्फ हालात पर या दूसरों के बर्ताव पर रिएक्ट करने के बजाय अपने मूल्यों के आधार पर अपना व्यवहार खुद चुन सकते हैं। खुद चुन सकते हैं? कैसे? स्रोत बताते हैं कि हम इंसानों में ना 4 अनोखी क्षमताएं हैं। पहली, आत्म जागरूकता, मतलब खुद को और अपने बर्ताव को बाहर से देखने की क्षमता। दूसरी, विवेक, यानी सही गलत की समझ। तीसरी, कल्पना, यानी बेहतर तरीके सोचने की क्षमता। और चौथी, स्वतंत्र इच्छा, मतलब जो सोचा है उस पर अमल करने की ताकत। अच्छा, और इसका परिवार पर क्या असर पड़ता है इन क्षमताओं का? देखिए, इनका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अपने पुराने नेगेटिव पैटर्न्स तोड़ सकता है, जैसे बहुत गुस्सा करना या हमेशा नुक्स निकालना। स्रोत में लेखक खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों के असर को समझा और बदला। और इसी तरह परिवार भी मिलकर सोच समझकर अपने नेगेटिव पैटर्न बदल सकते हैं, जैसे बात करने का गलत तरीका या झगड़े सुलझाने का कोई अस्वस्थ तरीका जो पीढ़ियों से चला आ रहा हो। तो ये सक्रियता और भावनात्मक खाते जैसी अच्छी बातों को रोज की भागदौड़ में जगह कैसे दे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, इसके लिए बड़े पत्थर वाली मिसाल बहुत अच्छी है, बिग रॉक्स। स्रोत में इसका जिक्र है। सोचिए, आपके पास एक जार है और कुछ बड़े पत्थर हैं, ये आपकी सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे परिवार, सेहत, और साथ में बहुत सारी कंकड़ियां हैं, ये रोज के छोटे मोटे काम हैं। ठीक है, अगर आप जार में पहले कंकड़ियां भर देंगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डाल दें तो कंकड़ियां उनके आसपास की खाली जगह में आ जाएंगी। बिल्कुल। मतलब ये है कि हमें अपने शेड्यूल में, अपने वक्त में पहले अपनी सबसे जरूरी पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए जगह बनानी होगी। जैसे परिवार के साथ हर हफ्ते कुछ तय समय या जीवन साथी के साथ अकेले में वक्त बिताना, ये बड़े पत्थर हैं, इन्हें पहले डालें।
बाकी चीजें इनके आसपास फिट हो जाएंगी। ये तो काफी प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, रिश्तों को गहरा करने के लिए बातचीत, कम्युनिकेशन के बारे में स्रोत में क्या कहा गया है? एक और बहुत जरूरी आदत जिस पर स्रोत जोर देते हैं वो है पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। पहले समझें फिर समझाएं। हाँ, हम सब दुनिया को ना अपने अपने नजरिए से देखते हैं, अपने अनुभवों के चश्मे से। तो किसी और को सच में समझने के लिए हमें अपना चश्मा उतार कर उनके नजरिए को, उनकी दुनिया को जानने की कोशिश करनी होगी। बिना फैसला सुनाए, बिना सलाह दिए, बस समझना है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करने में मुश्किल नहीं होता होगा, खासकर जब कोई असहमति हो या करीबी रिश्ते हो? हाँ, मुश्किल तो होता है। इसीलिए स्रोत एक सरल नियम बताते हैं। किसी भी बातचीत में, खासकर जहां मतभेद हो, अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराइए। इस तरह दोहराइए कि वो सहमत हो जाएं कि हाँ, आपने उनकी बात सही सही समझ ली है। अच्छा, मतलब उनकी बात को पैराफ्रेज करना। बिल्कुल। इससे होता यह है कि सामने वाले को लगता है कि उसे सुना गया, समझा गया, तो वो डिफेंसिव नहीं होते और फिर वास्तविक समझ का रास्ता खुलता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने ये समझा कि मजबूत पारिवारिक रिश्ते बनाने के लिए भावनात्मक बैंक खाते में लगातार पॉजिटिव डिपॉजिट करना, हाँ, और बड़े पत्थरों यानी पारिवारिक जरूरतों को प्राथमिकता देना, बिल्कुल, और दूसरों के नजरिए को सच में समझने की कोशिश करना, ये सब बहुत जरूरी है। और ये सब मुमकिन होता है हमारी सक्रियता से, मतलब प्रोएक्टिव होने से। एकदम सही। और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों के मूल भावना से जुड़ा है। इस हफ्ते अपने किसी एक खास पारिवारिक रिश्ते के भावनात्मक बैंक खाते में आप कौन सा एक छोटा सा मगर लगातार किया जा सकने वाला डिपॉजिट कर सकते हैं? जरा सोचिए, लंबे समय में इसका वो चीनी बांस के पेड़ जैसा क्या असर हो सकता है।